स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड 2018 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें आपको जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिले थे और अपने फिजिकल एजुकेशन के 120 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। तो हम आज इन्हीं 120 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस फर्स्ट है आपका 31। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों को भी। तो आज का जो क्वेश्चन सेशन होने वाला है ये यूपीएलटी ग्रेड 2018 क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ न्यूट्रल जोन इन बास्केटबॉल, यानी न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इन हाउ मेनी ग्रुप्स डिड स्पेंसर डिवाइड हिज पर्सनालिटी, यानी स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा था। उन्होंने बांटा था 6 ग्रुप में, यानी करेक्ट आंसर इज बी। आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस और काफ़ी लेवल वाले क्वेश्चन आपको यूपीएलटी ग्रेड में देखने को मिले थे। नेक्स्ट 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कवर्ड बाय प्लीवरा, यानी प्लीवरा द्वारा ढका रहता है कौन सा अंग हमारे बॉडी का। वो है आपका 33 का करेक्ट आंसर इज लंग्स। लंग्स यानी आपका फेफड़ा, ये प्लीवरा ऑर्गन से प्लीवरा पदार्थ से ढका रहता है। नेक्स्ट 34, यहाँ पे आपको पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नॉट पूछा है, करेक्ट नॉट मैच नहीं है। ठीक है, तो सिस्मॉइड बोन पटेला ठीक है, शॉर्ट बोन कार्पल ठीक है, फ्लैट बोन स्केपुला ठीक है, इरेगुलर बोन टार्सल ये ही गड़बड़ है, यानी 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका इरेगुलर बोन ऑफ टार्सल। 35, इसमें भी पूछा है कि टर्म नॉट करेक्टली मैच, सेम चीज़ है कि कौन सा मैच नहीं है। तो इंटीरियर का फ्रंट पे होगा, लेटरल आउटसाइड है ठीक है, प्रोन क्या फेस डाउन है ठीक है, करेक्ट आंसर आपका मीडियल है, यानी करेक्ट आंसर इज डी मीडियल यानी फेस। 36 कर रहा है द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी रिफ्लेक्स लाइज इन द, ठीक है, शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, वो होता है आपका 36 का ए यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, अपना स्कोर देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। 120 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, उसको कमेंट में जवाब दीजिए कि अब मेरे सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। इससे पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी चल रही है। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, दी वाल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, यानी दायां नीलक के मध्य स्थित कपाट क्या कहलाता है, हम उसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 38 कह रहा है कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशियंसी इज बेस्ट मेजर थ्रू, यानी हृदय श्वसन क्षमता तब किससे मापी जाती है। ठीक है, 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट 39, दोस्तों इस साइड ये आपका इंग्लिश है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका हिंदी। आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश नहीं समझ में आता तो हिंदी देखिए। ठीक है, 39 लेते हैं पर्पज ऑफ द टेस्ट इज मेजर्ड थ्रू, यानी परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है। 39 करेक्ट आंसर है आपका, वो मापा जाता है वैलिडिटी के द्वारा, यानी वैधता के द्वारा।
40 40 कह रहा है कि वर्टिकल जंप इज मेजर स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज यानी लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने किस रूप में भी जाना जाता है, हम उसको जानते हैं सर्जेंट जंप। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आपका 41 क्रॉस वेवर टेस्ट मेजर्ड, यानी क्रॉस वेवर टेस्ट मापा जाता है आपका, वो आपका मापा जाए मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मापा जाता है इससे। 41 का करेक्ट आंसर इज ए। बढ़ते नेक्स्ट 42 कह रहा है हाउ मेनी पीरियड्स कम्स अंडर पीरियोडाइजेशन, पीरियोडाइजेशन के अंदर कौन सा कितने पीरियड्स आते हैं वो आते हैं आपके 3, यानी ठीक है। फर्स्ट होता है आपका प्रिपरेटरी पीरियड, दूसरा है आपका कंपटीशन पीरियड, तीसरा ट्रांजिशन पीरियड, जिसको हम रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट 43 इन हाउ मेनी टाइप्स कैन कोऑर्डिनेट एबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड। 43 का सही आंसर है आपका 7। 44 इन एक्सटेंसिव इंटरनल मेथड इंटेंसिटी, यानी अंतराल विधि में तीव्रता होती है। 44 का सही आंसर आपका 62, 50 होना चाहिए आंसर। 45 45 स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ, यानी खेल प्रदर्शन किसका परिणाम है, वो है आपका टोटल पर्सनालिटी का। करेक्ट आंसर इज सी। 46 कह रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यानी प्रतियोगी खेलों के प्राप्त लाभ। हेल्प टू रियलाइज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस प्लेयर, सही है। स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प नॉन वीकनेस ऑफ द प्लेयर, ये भी ठीक है। हेल्प टू डेवलप टेक्निकल स्किल प्लेयर, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 विच इज द फर्स्ट थिंग्स इज यूज टू कंट्रास्ट बात। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, यानी कंट्रास्ट बात में फर्स्ट यूज करने वाली वस्तु कौन सा है। आपको भी पता है कि कंट्रास्ट जो बात होता है उसमें हम ठंडा पानी और गर्म पानी से नहाते हैं यानी उसको क्योर करते हैं। कोई भी आपको स्ट्रेन स्पिन कोई भी किसी भी तरह का इंजरी है, ठीक है, कंट्रास्ट बात में या रिलैक्सेशन के लिए भी किया जाता है ये। तो इसमें पूछा सबसे पहले कौन सा यूज होता है, हॉट वाटर होता है या कोल्ड वाटर होता है या दोनों एक साथ होता है या लीक वाटर होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सबसे पहले होता है दोस्तों कोल्ड वाटर, यानी ठंडा पानी पहले हो यूज होता है। ठीक है, ये लगभग 15 से 20 मिनट के लिए होता है पहले, फिर आफ्टर डेट हॉट वाटर स्टार्ट किया जाता है। तो सही आंसर इज सी। 48 काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो भी हमेशा आते रहता है एग्जाम में। काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है, हम इसको बोलते हैं करोबैक भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, राउंड शोल्डर नहीं, राउंड शोल्डर एक अलग तरह का पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम काइफोसिस का राउंड बैक है। राउंड शोल्डर नहीं, राउंड बैक है, राउंड बैक है, ठीक है, राउंड बैक या करो बैक, ठीक है, और ये जो हॉलो बैक है वो आपका लॉर्डोसिस का है। ठीक है, लॉर्डोसिस को दूसरा नाम हॉलो बैक या स्वे बैक भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी करो बैक। 49 कह रहा है कि खेल से पहले मालिश प्रतियोगिता से पहले कितने दी जाती है, यानी प्री इवेंट्स मसाज इज गिवन बिफोर आवर ऑफ कंपटीशन, यानी खेल से पहले मालिश प्रतियोगिता में एथलीट्स को कितने घंटे पहले दी जाती है। इसका जो सही आंसर है 49 का 36 से 48 घंटे पहले, ताकि वो अच्छे से रिकवर हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाए और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट 50 का है करेक्ट आपको मैच दी फॉलोइंग है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम ठीक है 50 का वही है, तो आगे में है ये आपका था कि करेक्ट ऑप्शन भी दिखे आपको। ठीक है, राउंड रॉबिन क्या है, राउंड रॉबिन आपका दोस्तों
एक तरह का ये टूर्नामेंट है राउंड रॉबिन। और काइफोसिस क्या है, ठीक है। फिर जो जो आता है पहले हम उसको कर लेते हैं। परक्यूशन क्या है, एक तरह का मसाज है, ठीक है। और आपका राउंड रॉबिन हो गया टूर्नामेंट। काइफोसिस क्या हो गया, पोस्टल डिफॉर्मिटीज हो गया। और स्टर्नम हो गया आपका बोन। यानी आपका जो सही आंसर है क्या होगा, वो आपका सी, यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर, और डी का थ्री। यानी जो करेक्ट आंसर है आपका, वो आपका है सी। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट 51। 51 करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, या जस्ट अभी अभी जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हमने यूपी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर भी डाला है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल 51। फिजिकल ट्रीटमेंट इज एड्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी शारीरिक उपचार को निम्न किससे संबोधित किया जाता है, हम उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, ठीक है। 52। 2003 वर्ल्ड कप क्रिकेट का मस्कट क्या था, ये पुराना काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसका आंसर था तो डैजलर था। नेक्स्ट 50 50 53। हाँ 53 है, मैच द फॉलोइंग है 53। यहाँ पे एक साइड में गेम का गेम दिया गया है, और दूसरी साइड उसका वजन दिया गया है। तो देख लेते हैं हम। वेट ऑफ हैंडबॉल, वेट ऑफ हैंडबॉल, हैंडबॉल का वेट कितना हो जाता है आपका, वो मेंस का पूछा है, 425 से 475 ग्राम। और फुटबॉल का वेट 410 से 450 ग्राम। वोमेंस बास्केटबॉल है आपका 510 से 567। वेट ऑफ वॉलीबॉल 260 से 280 ग्राम, ठीक है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है, डी का वन है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा वन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 54। 54 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फील्ड इवेंट इन द डेकाथलन। डेकाथलन सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, डेकाथलन कितने टोटल इवेंट होते हैं। टोटल इवेंट 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हो गया फील्ड इवेंट कितने होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता, ट्रैक में जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे 4 होते हैं, फील्ड में होते हैं 6 होते हैं। यानी आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है आपका 6, यानी 54 का वो है आपका 6 इवेंट। नेक्स्ट है 55। अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर एरो इन यूज विच गेम, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो का उपयोग किस गेम में किया जाता है, वो आपको किया जाता है बास्केटबॉल में। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 56। 56 कर हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया विन नाइन्थ एशियन गेम्स। नाइन्थ एशियन गेम्स में क्या पोजीशन रहा था, कितने कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे इंडिया के द्वारा। 56 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, यानी 13 गोल्ड, 19 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज। और फिर नेक्स्ट है आपका इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था, उसका करेक्ट आंसर आपका बी, यानी 1900 में। नेक्स्ट 58। लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पे। यानी संतोष का नियम क्या है, संतोष का जो नियम है आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी हम उसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 59। 59 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कौन सा मोटिवेशन का टेक्निक नहीं है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, प्रेज एंड ब्लेम है, कंपटीशन है।
यानी जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका डी, आप ना नहीं पूछा है, ठीक है। नॉन ऑफ दी अबव। 16 द ग्रोथ ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी साइकोलॉजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी व्यवहार की वृद्धि कहा क्या कहा जाता है, हम उसको बोलते हैं लर्निंग, यानी सीखना बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 61। नेक्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट विच आर द फॉलोइंग, यानी आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, वो आपका करता है बिहेवियर का। करेक्ट आंसर इज डी 61। 61 का है आपका डी, यानी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। द मसल्स विच रोटेट्स हेड इज, वो पेशी जो सिर को घुमाती है, तो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। 63 टाइप ऑफ रिक्रिएशन इज, यानी आपका जो रिक्रिएशन कितने प्रकार का है, इसमें एक्टिव रिक्रिएशन भी होता है, पैसिव होता है, ऐसा नहीं। जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका डी, यानी बोथ। 64 64 करेक्ट। द कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स यानी अस्थि मांसपेशी संकुचन इकाई है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग माइफाइब्रिल भी बोलेंगे, ठीक है, सार्कोमेयर भी बोलेंगे, लेकिन बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका सही है, आपका सार्कोमेयर ही है, ठीक है, यानी मायोफाइब्रिल नहीं है, यानी द कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज सार्कोमेयर। नेक्स्ट है 65 द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉफ मसल्स, कॉफ मसल का साइंटिफिक नेम है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनोमियस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ध्यान देना है, साइकोलॉजी नहीं फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी डील विद द स्टडी, ठीक है। 66 करेक्ट आंसर इज बी, यानी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 67 द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोज इंजरी शुड बी, यानी बंद चोट के लिए प्रथम उपचार देना चाहिए। 67 का जो सही आंसर एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर। करेक्ट आंसर इज ए। 68 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी पार्ट कौन सा नहीं है, वो है आपका वैक्स बाथ नहीं है। नेक्स्ट 69 द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज, यानी खून का तरल पदार्थ कौन सा होता है। 69 का वो है आपका तो हम बोलते हैं प्लाज्मा। करेक्ट आंसर इज ए। 70 अप्रोक्सीमेट ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर, यानी एक खिलाड़ी यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है लगभग, वो होती है आपका 70 का 70 से 100 ग्राम। 71 कह रहा है कि फॉर द पार्टिसिपेशन इन 776 BC ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेशन है पार्टिसिपेट फॉर 1 मंथ अंडर द गेम एक्सपर्ट वाज कॉल्ड, यानी 776 ईस्वी ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतियोगिता को एक महीने का अभ्यास करना पड़ता था, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता है पेडो ट्राइब्स। 71 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी पेडो ट्राइब्स बोला जाता है। 72 यहाँ पे अरेंज करना है आपका 72 का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका जो ट्रॉफी है 1956 में, ठीक है, फिर अर्जुन है आपका 1961 में, फिर
राजीव गांधी है 1985 में, फिर द्रोणाचार्य है। अब देखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है 1956 में, नहीं इसके बाद फिर आता है अर्जुन अवार्ड 1961 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको बदल दिया गया है। ठीक है, ये बना था आपका 1991 और 92 में। फिर द्रोणाचार्य है आपका 1985 में। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितने रुपये प्राइज़ किया दिया जाता है, आपका 25 लाख रुपए दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड में आपका 15 लाख रुपए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य में आपका जिसमें है एक रेगुलर कैटेगरी है जिसमें 10 लाख है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपका 15 लाख है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में भी आपको 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, यानी 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, यानी फर्स्ट आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है ट्रॉफी, फिर सेकंड है आपका अर्जुन अवार्ड, फिर फोर्थ है द्रोणाचार्य, फिर फर्स्ट है आपका राजीव गांधी। 73 यूर फॉरवर्ड इज मोटो, इससे यहाँ पे ऑनवर्ड होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है एशियन गेम्स का है। नेक्स्ट है इन विच ईयर फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब ऑर्गेनाइज किया गया था? शीतकालीन, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक तो था आपका 1924 में। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 75 का हाउ मेनी गोल्ड डिड जेसी ओवेंस गेट 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स में? नहीं, 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? वो प्राप्त किए थे दोस्तों 4 प्राप्त किए थे। 75 का डी। नेक्स्ट 76 व्हेन डिड कोल कूपर कमेटी स्टार्ट देयर वर्क? कोल कूपर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? वो था आपका 1960 में। नेक्स्ट है 77 मनोविज्ञान अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वो है आपका ह्यूमन बिहेवियर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 78 टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने की प्रक्रिया टॉप स्पिन शायद फोर हैंड रूपांतरित हो जाती है, इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 78 का कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। करेक्ट आंसर इज ए। 79 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग was performed by the थॉर्नडाइक ऑन दिस बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट? थॉर्नडाइक ने अपने परीक्षण के आधार पर कितने प्रकार के सीखने का नियम प्रतिपादित किया था? 79 का वो है आपका 3। 80 विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव बाय नेचर? तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा व्यक्तित्व स्वभाव में स्पर्धाशील नहीं होता है? वो है दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका वो है टाइप बी, यानी इस प्रकार में व्यक्ति स्पर्धाशील नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज बी। जो टाइप एम क्या होता है? टाइप एम होता है व्यक्ति अत्यधिक स्पर्धाशील होता है, नहीं बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव होता है, अपने करियर को रिलेटेड से लेकर ध्यान में देता है। ठीक है, टाइप एम क्या होता है? व्यक्ति अत्यधिक स्पर्धाशील होता है। टाइप बी में स्पर्धाशील नहीं होता है। ठीक है, अब टाइप सी में क्या होता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों की प्रवृत्ति आकर्षक, मनोहर और शांत रहने वाली होती है, यानी कूल एंड चिल्ड माइंड रहता है। ठीक है, टाइप डी में क्या होता है? टाइप डी में अत्यधिक कष्ट सहन करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि अपनी भावनाओं को साझा नहीं करते हैं, वो सदैव मतभेद का भय सताता रहता है, इस पर व्यक्ति संबंधी बीमारी संभावना अधिक रहती है, यानी ये मतलब व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी से बोलते बालते नहीं हैं,
और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। टाइप डी में ये हो जाता है आपका। करेक्ट आंसर इज बी 81। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी टू ऑल लेवल स्किल इम्प्रूवमेंट। हु सेड दिस नोन? 81 का है आपका। ये चीज़ें किसने कहा था? वो कहा था ब्राउन एंड मैकोनी ने। करेक्ट आंसर इज बी 82। मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये उदाहरण है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का। करेक्ट आंसर इज ए 83। Depending on the chemical organization, carbohydrates are divided in how many categories? 83 वो है आपका थ्री टाइप में। 84 about 99% of the mass of each individual is constituted by 6 elements: carbon, oxygen and hydrogen। 84 का है आपका वो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। करेक्ट आंसर इज ए नाइट्रोजन, phosphorus and calcium। 85 which is the compulsory amino acid of the body? शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? 85 वो है आपका लेसिन। करेक्ट आंसर इज सी 86 which substance help the balance of the body? यानी कौन सा सब्सटेंस पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? वो है आपका एंडोलिम्फ। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट विच साल्ट इज मोस्ट फाउंड इन बोन? अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? 87 का है आपका कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। करेक्ट आंसर इज बी। सोडियम क्लोराइड नहीं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर कैल्शियम फास्फेट है। करेक्ट आंसर इज बी 88। 88 का है आपका विच सेल ऑर्गन हैज ह्यूमन बॉडी नोन एज द नेम ऑफ द ट्रैफिक पुलिस? ठीक है। ट्रैफिक पुलिस अपनी बॉडी के ऑर्गन कौन सा बोला जाता है? उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज को बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है। 89 क्वेश्चन छूट गया है तो लास्ट में हम कर लेंगे इसको। 90 व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द एग? एग में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों ग्लो ग्लोबुलिन। यानी करेक्ट आंसर इज सी। ओके नाउ अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 91। द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ which factor when that they teach any activity related to the motion? यानी शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण करते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक तरह का हमको प्रोडक्शन ऑफ फोर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशन फोर्स का भी, एब्जॉर्प्शन फोर्स। ठीक है। इस तरह से जो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट 92 हैमस्ट्रिंग कर्ल्स इज एग्जाम्पल ऑफ? जो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है ये कौन सी क्लास का लीवर है? ये जो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लास थर्ड क्लास का लीवर है ये। 93 कह रहा है कि रेजिंग एन अपोनेंट इन रेसलिंग इज एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति का नियम का उदाहरण है? ठीक है। वो है आपका 93 का वो है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। करेक्ट आंसर इज ए 95 व्हाट इज कॉल्ड स्वेलिंग अराउंड साइनोबल फ्लूइड? यानी संधि के साइनोबल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साइनोवाइटिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज डी
96 मालिश की अल्फ्राज तकनीक है, यानी अल्फ्राज जो टेक्निक है मसाज की, वो कौन सा टेक्निक होता है अल्फ्राज का, वो है आपका 96। करेक्ट आंसर आपका ए है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको, या हिंदी में बात करें तो सालाना होता है, सालाना हस्त कौशल विधि। फिर नेक्स्ट है आपका विच आसना इज इम्पोर्टेंट फॉर मेमोरी इम्प्रूवमेंट, यानी मेमोरी स्मरण शक्ति बढ़ाने कौन सा योगासन महत्वपूर्ण है। इसका जो करेक्ट आंसर है 97 का हुआ आपका पद्मासना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 98 कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस एट द फिफ्थ स्टेगर फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन है। 200 मीटर स्प्रिंट स्टैंडर्ड ट्रैक, यानी 200 मीटर ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक है, उसका 5वां जो स्टेगर होगा वो कितना होगा। 98 का हुआ होगा 15.02 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 99 टेम्परेचर ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल, ये काफ़ी विवादित है, यानी क्योंकि इसका रेंज जनरली आप देखेंगे 25 से 28 डिग्री तक दिया रहता है, एग्जैक्ट नहीं दिया रहता कि इतना डिग्री ही चाहिए, लेकिन इसमें यूपीएलटी 2018 में एग्जैक्ट पूछा है। तो हम बात करते हैं आयोग ने क्या आंसर दिया था। इसका जो आयोग की तरफ जो आंसर आया था वो 24 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो हम 24 आंसर मानेंगे यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज बी। ये आयोग का आंसर, आयोग ने आंसर दिया था इसका 24 डिग्री। बाकी आप गूगल में या जनरली किससे भी पूछेंगे तो या स्विमिंग पूल का जो टेम्परेचर है 25 से 28 मिलेगा आपको। ठीक है, जो आयोग की तरफ से दिया गया वो है आपका 24 डिग्री। नेक्स्ट 100 कह रहा है कि किस ओलंपिक खेल में रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, यानी रिदमिक जिम्नास्टिक कब शामिल किया गया। 100 का हुआ आपका 1984 वाले ओलंपिक, यानी लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक में। करेक्ट आंसर इज डी। हम बढ़ते हैं 101। तो 101 बढ़ने से पहले दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी ग्रेड, तो जो का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, यानी 8 से ठीक 6 से 7 साल पहले हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। लेते हैं हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 101। हम यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज, यानी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट है आपका 102 पीरियड ऑफ मेसो साइकिल ट्रेनिंग, यानी मेसो मेसो चक्र का प्रशिक्षण अवधि क्या है। ठीक है, एक होता है आपका माइक्रो होता है, एक मेसो हो गया जो यहाँ पे दिया ही गया है, और एक माक्रो होता है। ठीक है, जो माइक्रो होता है वो वीकली होता है, डे वाला होता है माइक्रो। जो माइक्रो है आपका डे वाला रहेगा। और जो मेसो है आपका यानी बीच वाला है मेसो 102 का। ठीक है, जो माइक्रो हो डेली प्लान से है, डे डेली का है, डेली प्लान से होता है। और मेजो है वीकली प्लान है। माइक्रो है आपका मंथली, यानी इसको बोलते हैं ईयरली भी बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसो में कितने वीक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 102 का वो है आपका 3 to 6 वीक, 3 to 6 वीक, यानी करेक्ट आंसर इज सी। 103 फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कौन सा है इसमें। ठीक है, लचक की माप है तो कौन सा किया जाना परीक्षण वो है आपका टीची टेस्ट है। करेक्ट आंसर इज सी। 104 यहाँ पे ऑफर टेस्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका जो फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 105 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट
ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये किया गया था 1943 में लुसेन ब्रूहा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आपका 106 स्पीड कैन बी बेस्ट मेजर्ड, यानी गति का सर्वोत्तम मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? वो है आपका 50 मीटर स्प्रिंट रेस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। 107 107 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पीरियडाइजेशन स्पोर्ट्स। अभी हमने पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहाँ पे था, आपको हमने बताया, ठीक है। माक्रो साइकिल होता है, ईयरली वाला हो गया, मेसो हो गया, वीकली हो गया, और माइक्रो है आपका डे वाला है। माइक्रो यानी छोटा वाला है, तो ये रहा माइक्रो। इसमें पूछा कौन सा ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्लान पीरियडाइजेशन नहीं आता है, तो वो है आपका करेक्ट आंसर है आपका सी यानी मायो साइकिल। फिर नेक्स्ट आपका इसी में पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग, वो है आपका, यानी पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? उसको किया जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कौन सा परीक्षण मापन करता है? तो इस तरह से कार्डियो टर्टल पल्स रेशियो भी करता है, हार्ट रेट करता है, रन वॉक भी करता है। का जो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है इन विच ईयर एंशंट ओलंपिक गेम और बैंड, यानी कौन सी ईयर में प्राचीन ओलंपिक को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो थियोडोसिस राजा थियोडोसिस सेकंड के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो वो है, जो करेक्ट आंसर है वो आपका 394 AD में। कहीं कहीं बुक में आपको 393 भी मिलेगा, तो दोनों आंसर सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 394 ही है AD। लास्ट 10 क्वेश्चन इन ओलंपिक मोटोज मीनिंग ऑफ 40s, ठीक है। ओलंपिक के भी क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे मीनिंग ऑफ 40s का पूछा गया है, ठीक है। 40s का जो मीनिंग है यहाँ पे 111 का, वो है आपका स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो हम बता दें आपको, यहाँ पे 3 मोटो दिया गया, ये मोटो दिया गया था आपका हेनरी डिडान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसका मतलब एक आपका CTS है, एक RTS है, और तीसरा है 40s, जो यहाँ पे पूछा गया है आपका, ठीक है। 40 अभी रिसेंटली में थॉमस पक के द्वारा एक और मोटो जोड़ा गया है, उसको बोलते हैं कम्युनिटस, ठीक। CTS का मतलब होता है सबसे तेज, और RTS का मतलब होता है सबसे ऊंचा, 40s का मतलब सबसे मजबूत, कम्यूनिटर का मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ। तो करेक्ट आंसर इज सी स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट 112 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग इसमें कौन सा नहीं है? जो लॉ ऑफ लर्निंग थ्योरी दिया गया था वो आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। जो करेक्ट इसमें पूछा है नहीं है, ध्यान देना है यहाँ पे, तो वो है आपका लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 113। 113 कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। करेक्टली इसमें कौन सा मैच नहीं है 113? तो यहाँ पर हम देखते हैं कैथार्टिक थ्योरी अरिस्टोटल द्वारा दिया, बिल्कुल ठीक है। रिसप्लिटेशन थ्योरी स्टेनले हार द्वारा है, बिल्कुल ठीक है। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी में MC डिग्गल द्वारा दिया गया, सही है। जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो दिया गया था आपका स्पेंसर और सिलर के द्वारा दिया गया था, जो कि यही गलत है। यानी जो सही आंसर है आपका वो है ए, यानी वो है आपका जो मैच इसमें पूछा मैच नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट ये आंसर मैच नहीं है। करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट है 114। 114 कह रहा है
एंडोमॉर्फ इज करेक्टराइज्ड बाय, यानी एंडोमॉर्फ की क्या विशेषता होती है। ठीक है। ये आपके ये बॉडी टाइप सोमेटो बॉडी टाइप है, जो कि आपके सेल्डन द्वारा क्लासिफाइड किया गया था। इसमें एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सा एंडोमॉर्फ का करेक्टरिस्ट विशेषता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी फ्लेबी एंड फैटी। ठीक है। एक्टोम क्या होता है, पतला, बहुत सिलेंडर स्लिम बॉडी होता है, बहुत पतला होता है, लंबी हड्डी होती है। और मेसो में क्या होता है, यानी एथलेटिक्स बॉडी होती है, एकदम फिट होता है। और एंडोमॉर्फ में मोटा होता है, यानी फैटी बॉडी होता है। इस तरह से जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 115। थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग प्रपोज। इनसाइड लर्निंग अन्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो थे किए थे आपके कोहलर साहब ने। करेक्ट आंसर सी, यानी कोहलर। 116 पूछा है, हाउ मेनी मैच विल बी प्लेड इन सिंगल लीग टूर्नामेंट व्हेन 8 टीम आर पार्टिसिपेटिंग, यानी 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और सिंगल लीग टूर्नामेंट है, तो कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ मैच जो फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में n-1/2 होता है। तो यहाँ पे 8 टीम है, तो रख देते हैं 8 और 2 रहेगा, तो हो गया 8 7 56/2 हो गया आपका 28 मैच खेले जाएंगे। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है आपका 28 सी। जो टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने का लीग मैच का फार्मूला है आपका ये एन ब्रैकेट n-1/, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम है। करेक्ट आंसर इज सी 117। यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ऑस्टियोलॉजी बोन से ठीक है, अर्थोलॉजी जॉइंट से ठीक है, मायोलॉजी मसल से ठीक है, न्यूरोलॉजी इंटरनल, यही नहीं गड़बड़ है, यानी जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी, ए मैच नहीं है। 117 डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 118। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल एक्सपिरेशन इज नोन एज, यानी अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहते हैं। ठीक है, यदि हम एक बार फोर्सफुली सांस बाहर निकालते हैं, उसमें बची हुई लंग्स में जो मात्रा बचती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। यानी 118 का सी करेक्ट आंसर इज सी, रेसिडुअल वॉल्यूम। 119 विच ऑफ द ज्वाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें कौन सा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट संधि है। 119 वो है आपका बॉल एंड सॉकेट में है, आपका शोल्डर ज्वाइंट आता है, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, हम बोलते हैं उसको कंधे की संधि। 120 what will be the number of round in the cyclic method where 17 team are participating in a single league tournament, single league tournament। यानी एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रहे हैं साइक्लिक विधि से चक्रों की संख्या पे। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक विधि पूछा है। ठीक है, जो साइक्लिक मेथड होता है, साइक्लिंग मेथड वो है आपका नंबर ऑफ चक्रों की संख्या क्या होगी इसमें। इसका जो सही आंसर है वो है आपका नन ऑफ दी एबव, यानी नंबर ऑफ जो टीम है 17 टीमें होंगी। ठीक है, जो सही आंसर है आपका नन ऑफ दी एबव है। नेक्स्ट 121। 121 कह रहा है when a group of people comes together to work common cause is called। ठीक है, यानी जब कुछ व्यक्ति समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। 121 का बोलते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो सी है।
122 हु डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली किसने दी थी, वो था आपका हेनरी फायो। करेक्ट आंसर इज ए हेनरी फायोल। 123 द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर सिप्लिस। सिप्लिस के लिए कारक अभिकर्मक कौन कौन सा है। 123 का है ट्रेपोनेमा पॉलीडियम। करेक्ट आंसर इज ए। 124 पूछा है इच ग्राम ऑफ फैट्स हाउ मेनी कैलोरीज टू द बॉडी। यानी फैट में कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, वो आपका 9 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर इज सी। 125 यहाँ पे कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा विटामिन। 125 वो है आपका करेक्ट आंसर इज डी। बाकी सब मैच्ड हैं, बाकी मैच है, ये मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर इज डी। 126 व्हेन वाज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेब्लिश्ड। कब सोसाइटी को स्टेब्लिश किया था, वो था आपका 1920 में। 26 हो गया, 27 मिस हो गया है तो उसको लास्ट में कर लेंगे हम लोग। 26 को 28 है आपका विच इज कॉल्ड एंटी रिकेटिक्स विटामिन। एंटी रिकेटिक्स विटामिन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं विटामिन डी को। 129 ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स कंट्रक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय द कंजप्शन ऑफ। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों सिकुड़न को किसके द्वारा उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। 129 का है आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 130 बर्नर इंजरी इन फुटबॉल प्लेयर कॉमनली नोन एज। जो बर्नर इंजरी है फुटबॉल में कॉमनली नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं बर्साइटिस। विच ओलंपिक गेम्स डोपिंग टेस्ट स्टार्टेड। यानी कौन से ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट स्टार्ट किया गया था, वह आपका 1968 मैक्सिको ओलंपिक से। फिर नेक्स्ट है 132 अप्लाइंग अल्टरनेट कोल्ड एंड वाटर इंजरी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट बाथ। इसमें पहले ठंडा पानी यूज किया जाता है फिर गर्म पानी। 133 हिंज जॉइंट विच फॉलोइंग मूवमेंट आर करेक्ट। हिंज जॉइंट कौन सा मूवमेंट करता है 133 का, और इसमें नाइदर वन नाइदर टू कोई भी नहीं है। 134 विथ रेफरेंस सेकेंड टाइप ऑफ लीवर विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 134 का है वो आपका केवल रस जो लीवर है वो बोल रहा है रेजिस्टेंस इज लोकेटेड बिटवीन फलक्रम एंड फोर्स। ठीक है, सेकंड क्लास लीवर के लिए ये ठीक है। फर्स्ट वाला यानी आंसर हो जाएगा आपका 135 है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज एफ पी एस। वो है आपका आंसर है पाउंडल। फादर ऑफ काइंसोलॉजी अरिस्टोटल। करेक्ट आंसर इज ए। 137 प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन टेक प्लेस, वो कहाँ पर होता है, वो आपका शोल्डर जॉइंट में होता है प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन। हैंग टेक्निक्स किस गेम से रिलेटेड है, हैंग टेक्निक है आपका लॉन्ग जंप से। करेक्ट आंसर है सी। 139 मैच द फॉलोइंग है। 139 आपका सही आंसर आपका ए है। यानी फर्स्ट का सेकंड हाई जंप है रेयर, 2 का ए है। एक मिनट, ए का 2, हाँ ए का 2 है। हाई जंप है स्ट्रडल हो गया, लॉन्ग जंप है आपका हैंग स्टाइल हो गया, स्प्रिंट रेस हो गया आपका
सी का 4 हो गया। जेवलिन थ्रो रियर क्रॉस स्टेप हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द गेम ऑन हॉकी, वो है आपका बुलिश है। करेक्ट आंसर इज ए। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर नॉट रिलेटेड टू कबड्डी, कबड्डी का कौन सा टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं है? एंड लाइन है, बोनस लाइन है, बक लाइन है, अटैक लाइन नहीं है। अटैक लाइन नहीं, करेक्ट आंसर इज डी। ये है आपका, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है अटैक लाइन। 142 का मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे, ठीक है। जो लिब्रो होता है वॉलीबॉल से होता है, जो लिब्रो है वॉलीबॉल से हो गया। लेट का बैडमिंटन हो गया। फास्ट ब्रेक हो गया बास्केटबॉल से हो गया। और कौन सा बचेगा? स्टॉप बोर्ड हो गया आपका ट्रैक एंड फील्ड से। तो 142 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। तो 142 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। 143 एक बार फिर से करेक्टली मैच पूछा है कि कौन सा मैच नहीं है। 143 का है आपका 110 मीटर हर्डल रेस होता है। इस तरह होता है कि सही आंसर है आपका 50 मीटर रेस वॉक महिला, 50 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सही आंसर है बी। फिर से मिलान वाला सूची है। नेक्स्ट 144 का जो सही आंसर है वो है आपका 80 हो जाएगा। मिलान कर दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। पद्मासना क्या बोलते हैं? लोटस पोज ही बोलते हैं इसको, ठीक है। भुजंगासना कोबरा पोज बोलते हैं, ठीक है। मकरासना क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल पोज। सर्वांगासना बोलते हैं शोल्डर एंड स्टैंड पोज। नेक्स्ट है आपका 145, फिर से है आपका मिलान वाला, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। 145 सही आंसर आपका बी है, यानी ए का दूसरा है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है, डी का 3 है। 145 फिर से रिपीट है, देख लीजिएगा। 146 लेते हैं। लास्ट 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। आप देख पाएंगे कि यूपीएलटी किस तरह से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है विच आर फॉलोइंग लाइन्स रिलेटेड टू वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल से कौन सा लाइन रिलेटेड है? बोनस है, बक है, ये कबड्डी के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा अटैक लाइन हो जाएगा। अटैक लाइन आपको 146 का सी। 147 टोटल वेट ऑफ शटल कॉक, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका। जो चिड़िया होता है बैडमिंटन का वेट कितना होता है? वो 475 से 4.75 ग्राम टू 5.50 ग्राम होता है। करेक्ट आंसर डी। 148 फिर से करेक्ट मैच दी फॉलोइंग है, काफ़ी मैच दी फॉलोइंग पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होता है बी, यानी 1 सेकेंड। मिलान कर दिया गया, देख लीजिए, ऑलरेडी मिलान है। 149 द मेजरमेंट ऑफ फ्लोर एक्सरसाइज, यानी फ्लोर एक्सरसाइज की माप क्या है जिम्नास्टिक में? तो है आपका 12x12। करेक्ट आंसर इज सी। 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे। लॉन टेनिस में जो कोर्ट का मेजरमेंट है सिंगल्स का कितना होता है? होता है 78x27 फीट। करेक्ट आंसर इज बी।
दो क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए थे देख लेते हैं उसको। सीलियक डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ 39 आपका विटामिन ए है। और एक 27 छूट गया था, मेटाबॉलिज्म इज द रिलेटेड विद द विच सिस्टम, यानी जो मेटाबॉलिज्म है का संबंध किस तंत्र से है। 127 वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से। करेक्ट आंसर इज डी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 120 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुआ। यूपी एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर 2018 का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, एकदम क्लास से एकदम फ्री में है, तब लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक दिन आपका शुभ हो। थैंक यू।